थंबनेल देखकर आप प्रॉपर समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। वीडियो में बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेने वाला हूं और एक एक मिनट में बोला गया एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अपनी इस बात से कि वोकेबुलरी की ज़रूरत क्यों होती है और इसी वीडियो में उन ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे जिससे हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकें। है क्या कि बच्चा चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कदम बढ़ाता है तो सबसे बड़ा बैरियर जो निकल के सामने आता है वो आता है वोकेबुलरी का कमजोर होना। यानी अगर आपके पास एक बहुत शानदार वर्ड बैंक नहीं है तो आप किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन सी वो तरीके हैं, कौन कौन से वो ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी वोकैब को विद इन 30 डेज इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट की जो राह है वो हम पकड़ लेंगे। तो कोई भी वोकैब कैसे सीखी जाती है, आइए सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बात करें। देखिए, वोकैब सीखते समय सबसे पहले एक जो मिथ है आपके दिमाग में, इसे हटा दीजिए कि हम वोकैब में कुछ खास शब्द हैं, इनको रट लेंगे और रटने के बाद काम हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको वोकैब कहाँ से पढ़नी है, कौन सी वो वोकैब है जो एग्जाम में सिलेक्शन कराएगी। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके 10 ईयर्स के आप पहले प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो अच्छे से। है क्या, हर अलग अलग एग्जाम के अपने वोकैब पूछने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम के, तो अलग अलग पैटर्न में वोकैब भी पूछी जाती है। मैं आपसे कैट के अगर एग्जाम के क्वेश्चन रख दूंगा, वहां वोकैब का लेवल अलग देखने को आपको मिलेगा। तो आप बजाय एक अच्छा वर्ड बैंक तैयार करने के, आप एक अच्छा प्रीवियस ईयर वर्ल्ड बैंक तैयार करिए। यानी उठाया रट लिया से काम नहीं होगा। पहले टारगेट करिए आपकी स्ट्रीम क्या है। एसएससी स्ट्रीम में जा रहे हो ना आप, अब ये बैरियर हटा दो दिमाग से कि आप सीजीएल जा रहे हो, सीएचएसएल जा रहे हो, एमटीएस जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये एसएससी हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफपैट, जो भी जितने भी हैं, सब दिमाग में रखिए, सबके प्रीवियस ईयर देखिए और स्पेशल आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10 ईयर्स उसका रखिए। और इनके जो प्रीवियस ईयर है, 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं, 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं, उनको आप समराइज करिए। और समराइज करने के बाद आप सबसे बेहतर काम, सबसे पहला काम ये करिए कि आप डेली उनमें से 20-20, 25-25 शब्द सीखना शुरू करिए। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया है, सीखना शुरू करिए। हमने आपसे ये नहीं कहा याद करना शुरू करिए, क्योंकि याद करना और सीखना में अंतर होता है। आप रटिए मत वर्ड को, आप समझिए कोई वर्ड है, उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, आप उस डेफिनेशन को सीखो। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आप पहचानो। रूट वर्ड्स अगर उसमें है, अरे भाई आजकल आपने देखा होगा चैट जीपीटी है, तो आप उसकी हेल्प ले लो कि इस वर्ड को, इन 10 वर्ड को अच्छे से विद एग्जाम्पल, जैसे क्या करना है, 10 वर्ड आपने ले लिए और 10 वर्ड आपने लेने के बाद एक अच्छा सा आपने प्रॉम्प्ट लिखा चैट जीपीटी में, क्या कि इन 10 वर्ड को विद एग्जाम्पल, विद पार्ट ऑफ स्पीच, और अगर कोई रूट है तो उस रूट के थ्रू इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो देखो, प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा। ये तरीका है आपको कम समय में ज्यादा बेहतर आउटपुट लाने का। तो देर किस बात की है, तैयारी में जुट जाइए और बेहतर करिए अपने प्रिपरेशन को और साकार करिए अपने माँ बाप के सपने। थैंक यू सो मच। जय हिंद।